अच्छा, मैंने उनको बताया कि मुझे ऑलमोस्ट डिप्रेशन जैसी फीलिंग हो रही है, जैसे लग रहा है कि मुझे देना ही नहीं है एग्ज़ाम, भाग जाऊँ मैं। तो उन्होंने बोला कि तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ये फ़ॉर्मूला वो कहते हैं उनके भी बहुत काम आया जब यूपीएससी आईएएस प्रीलिम से पहले बहुत एंग्जाइटी होती है। ये लगता है कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था बहुत साल पहले, तो बावजूद तैयारी करने के मुझे भी ऐसा ही लगता था कि अब जब एग्ज़ाम सिर पर है तो एक घबराहट होती थी कि पता नहीं मैं क्लियर कर पाऊँगी या नहीं। और इसीलिए मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जब मुझे उस वर्ड का सहारा मिल गया या उस वर्ड से मैं इंट्रोड्यूस हो गई, उसके बाद जो लास्ट के 2-3 वीक्स थे प्रीलिम से पहले, मुझे ना तो कोई एंग्जाइटी हुई ना घबराहट हुई। इनफैक्ट बहुत सारा कॉन्फिडेंस आया कि आई कैन डू इट, ये मेरे लिए पॉसिबल है। तो आज मैं आपके साथ वही स्टोरी शेयर कर रही हूँ जो कभी मुझे मिली और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो उस चीज़ को आप भी अपने प्रिपरेशन में, अपने काउंटडाउन टू यूपीएससी प्रीलिम्स में आप उसको जोड़ सकते हैं। पता है क्या होता है, कई बार ऐसा लगता है यार तैयारी तो बहुत करी लेकिन सबने करी होगी, मेरा क्या होगा। तो जब मुझे इसी तरह लगता था और इस चीज़ को लेकर मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि कई बार जब मैं मॉक टेस्ट भी लगाने लगती थी एग्ज़ाम से 2-2.5 वीक पहले, तो मेरे मॉक टेस्ट में उतने मार्क्स भी नहीं आते थे जितने कि नॉर्मल मॉक टेस्ट में मेरे पहले आ जाया करते थे। और इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। तो एक दिन ऐसे ही चल रहा था और इससे क्या हो गया था, मेरी ईटिंग हैबिट्स मतलब कम खाने लगी थी, नींद नहीं आती थी, सोशली भी किसी से ज़्यादा घर में बात नहीं कर पाती थी। दिमाग में वही घूमता रहता था कि अरे यार इतनी तैयारी कर ली, अब भी नहीं हुआ तो कैसे होगा, क्या होगा। तो एक दिन इसी तरह मैं बैठी हुई थी और जैसे होता ना, एक बड़ा लो फीलिंग में बैठी हुई थी। ऐसा लगने लग गया था कि सबकी तैयारी मेरे से बेटर है। ऐसा लगने लग गया था कि सारे लोग मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और सारे कैंडिडेट्स में से मेरा ही नहीं होगा। तो इसी लो फीलिंग के साथ बैठी हुई थी और मेरे फादर ने नोटिस किया, पापा ने नोटिस किया कि ये नॉर्मली जो इतनी शांत और इतनी लो में तो नहीं रहती है, तो क्या हुआ एग्ज़ाम से पहले, ऐसा क्या हो गया इसका। तो उन्होंने पूछा, मैंने उनको बताया कि मुझे ऑलमोस्ट डिप्रेशन जैसी फीलिंग हो रही है, जैसे लग रहा है कि मुझे देना ही नहीं है एग्ज़ाम, भाग जाऊँ मैं। तो उन्होंने बोला कि तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ये फ़ॉर्मूला वो कहते हैं उनके भी बहुत काम आया जब वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग करी थी अल्टीमेटली। तो उन्होंने कहा कि जब वो इस तरह परेशान थे तो उनके एक घर में बुज़ुर्ग थे, शायद उनके दादाजी, उन्होंने कहा कि जब सारी तैयारी कर लो, जब आप जितना कुछ कर सकते थे एक एग्ज़ाम के लिए वो कर लिया है, तो एक शब्द अपने माइंड में डालो और वो शब्द है सरेंडर। सरेंडर यानी कि समर्पण। अब हम सभी किसी ना किसी शक्ति को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, कुछ तो हम मानते हैं कि हमसे कुछ ऊपर है। तो एग्ज़ाम से 2-2.5 हफ्ते पहले सिर्फ ये बोलो कि अब मेरी तैयारी पूरी हो गई। जिस शक्ति को आप मानते हो उसके सामने बोलो कि अब मैं सिर्फ सरेंडर करना चाहती हूँ, अब मैं समर्पण करूँ कि जो मेरे लिए अच्छा है वो तुम करो। और इस बात पर विश्वास रखो कि वो जो तुम्हारे लिए बेस्ट है वही करेंगे। तो जब मुझे पापा ने ये बताया कि तुम अब जब भी तुम्हें घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है, तो तुम एक शब्द अपने मन में दोहराओ कि मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने अपनी मेहनत डाल दी है और अब मेरा सरेंडर है। बस इतना दोहराना है जब भी एंग्जाइटी हो, जब भी लो फीलिंग हो। और मैंने ऐसा करना शुरू किया। 3-4 दिन में ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि जैसे ही मैं कहती हूँ कि मैंने सरेंडर कर दिया, मेरे ऊपर से जैसे कोई दिमाग पे से बोझ हट जाता है। ऐसा लगता है जैसे कंधे पे से कोई बर्डन हट गया, किसी और ने मेरी जो सारी चिंता थी एग्ज़ाम की वो ले ली। तो मैंने वो और करना शुरू किया। जब भी लगता था सरेंडर सरेंडर, और वाकई में सारी एंग्जाइटी ख़त्म हो गई, कॉन्फिडेंस आने लगा। उसके बाद पापा ने कहा कि अब मॉक टेस्ट वगैरह लगाना बंद कर दो, क्योंकि उसके स्कोर से आप रिएक्ट करते हो, कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है उससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी तैयारी पे आपको विश्वास होना चाहिए। मॉक टेस्ट के मार्क्स अब इस लास्ट स्टेज में कुछ मैटर नहीं करते। तो मैंने मॉक टेस्ट लगाने भी बंद कर दिए। उसके बाद पापा ने बोला कि अब रिवीजन कभी कभार लाइट मूड में करो, अपने ऊपर बर्डन मत डालो, सारा ध्यान खाने पीने और सोने, अपने आप को हेल्दी रखने पे लगाओ। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर
हम ठीक से खाएंगे नहीं, हम सोएंगे नहीं, तो हमारे जो ऑक्सीजन फ्लो है वो ब्रेन में प्रॉपर नहीं होगा, जो याद किया है वो भी याद नहीं आएगा। तो एक ये चीज़ थी, एक शब्द को जैसे मैंने पकड़ा सरेंडर, उसी मिनट से मुझे अपने अंदर से ऐसा पावरफुल फील होने लगा कि कोई शक्ति मेरे साथ है और वो एग्ज़ाम हॉल में मुझे थ्रू करा देगी। और हुआ भी ऐसा ही। जब मैं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लिखने गई, सेंटर थोड़ा दूर था मेरे घर से और बहुत ही एवरेज से स्कूल में सेंटर था, गर्मी के दिन थे, कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं था वहाँ पर हवा वगैरह का, सिर्फ साधारण से पंखे थे। लेकिन मैं जिस सरेंडर मोड में गई थी, मैंने जैसे ही पेपर देखा, मुझे एक बार भी घबराहट नहीं हुई। मैंने पेपर के शुरू में भी कहा कि सरेंडर है मेरा, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करूँगी और जो होगा। तो मैं पेपर देते देते ही मुझे समझ में आने लग गया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरा दिमाग इतना शांत था। मैं अगल बगल देख रही थी, लोग रेस्टलेस थे, परेशान हो रहे थे, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। तो आज मैं ये मंत्र, सरेंडर का मंत्र, आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छी तैयारी करी है, लेकिन आखिर की घबराहट कहीं उनका एग्ज़ाम ना ख़राब कर दे। तो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले अब जो जितना समय बचा है उसमें सिर्फ एक शब्द पर फोकस करो, सरेंडर, और तुम चमत्कार देखोगे, क्योंकि जब मैंने इस्तेमाल किया एकदम चमत्कार हुआ। तो मैं हूं अनुपमा चंद्रा, एक्स सिविल सर्विसेज ऑफिसर और यूपीएससी मेंटर। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि जब आपने सरेंडर वर्ड का इस्तेमाल करना शुरू किया तो आपका हर रोज़ क्या आपके अंदर बदलाव आया, क्योंकि बदलाव तो 200% आएगा। नमस्कार, बाय बाय।